सीधे बैठो, आके सही करो, मुंह के सही से। पाउडर कैसे बनेगा इसका? निकालो। एक अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में भी देख लिया है कि आज जायान साहब बनाने जा रहे थे ओरियो आइसक्रीम। इसने देखा था यूट्यूब शॉर्ट्स में ही देखा था, तो बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने बनानी है। तो बस आज इन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा और आपने शूट भी करना है। तो बस ये छोटी सी एक रेसिपी है, ये आप देख लीजिए। बहुत अच्छी बनी थी कि यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले ली थी, उसमें ऐड की थी 2 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर मैंने यूज़ की थी, लेकिन वो मेरा आइडिया फ्लॉप हो गया था क्योंकि पिसी हुई शक्कर ने यहाँ पर पानी छोड़ दिया था। यहाँ पर यूज़ की जाती है आइसिंग शुगर। तो बस उस व्हिपिंग क्रीम को मैंने रिप्लेस कर दिया था व्हिपी व्हिप के साथ, क्योंकि वो मेरे पास रखी हुई थी और वो ऑलरेडी स्वीट होती है और उसमें वनीला फ्लेवर भी डला हुआ होता है, तो उसमें आपने कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट उसको डाल के उसको व्हिप कर लेना है। तो यहाँ बीटर से व्हिप कर लिया था और साथ में 2 पैकेट ओरियोज़ लिए थे और उसका बिल्कुल पाउडर करके, चूरा करके इसके अंदर डाल दिया था। थोड़े से ग्रैन्युलर थे, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, मोटा मोटा कुचल के इसमें डाल दिया था। और ये मैंने मंगवाए थे मोल्ड्स, दराज से मंगवाए थे। सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, आइसक्रीम मोल्ड्स हैं, तो इसमें मैंने सोचा कि इसमें ट्राई किया जाए। इसमें स्टिक्स भी दी हुई थी और ये फीजिबल तो थे, लेकिन मुझे लगा था कि इनका साइज़ छोटा है थोड़ा सा, लेकिन अच्छे मोल्ड्स हैं ये, इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो बस इसको जो हमने व्हिपिंग क्रीम व्हिप की थी उसके अंदर हमने ऐड किए थे ओरियो का चूरा करके जो डाला था वो। आपको अगर ज़्यादा फ्लेवर पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कम समटाइम्स ये आप बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं डालने थे क्योंकि एक पैकेट ही ऑलरेडी खा चुका था। ये खुद 3 पैकेट्स लेकर आया था कि मैं बनाऊंगा आइसक्रीम। तो बस इस तरीके से इसको टैप करके ऊपर से क्लीन कर दिया था। टैप करना ज़रूरी है ताकि अंदर अगर किसी जगह पर क्रीम नहीं पहुंची है तो वहाँ पहुंच जाए। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, रात 9:30 बजे के करीब बनाई थी और फ्रीज़ किया था। और नेक्स्ट डे जब स्कूल से कॉलेज से मैं आ गई थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उसके बाद हमने निकाला था। अच्छा, इसका लिड नहीं था, इसको कवर होना चाहिए, तो फिर मैंने इसको शॉपर चढ़ा के और उसको टेप कर दिया था। आपके पास क्लिंग फिल्म है तो आप उससे भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये बहुत अच्छी सी फ्रीज़ तो हो गई थी, लेकिन जब मैंने इसको डीमोल्ड करने की कोशिश की तो ये थोड़ी सी क्रैक हो गई थी क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट बनी थी। बस इसको फाइनली 3 मैं इसमें से सक्सेसफुल हो गई थी इसको निकालने में। और ये टेस्टी बहुत बनी थी, बहुत टेस्टी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जायान का ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया था। अच्छा, जो बाकी बची थी वो मैंने इस तरीके से, मेरे पास एक प्लास्टिक का बाउल था, उसके अंदर मैंने डाल दिया था और उसको, क्योंकि मैं ऊपर तक फिल कर दिया था मैंने, तो ये इसका कवर लिड जो है वो नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको भी शॉपर से करके और अच्छे तरीके से सील कर दिया था ताकि ये एयर टाइट भी हो जाए और इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए और वो थोड़ा सा क्रिस्टलाइज हो जाता है। बस इसको डीमोल्ड कर लिया था और ये भी तैयार थी, तो इसको बनाया जा सकता है घर में और बहुत अच्छा बनेगा। बस बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए अगर उनका इंटरेस्ट है तो। बहुत खुशी खुशी बनाया था उसने और बहुत ही इन्जॉय किया था। साथ साथ यहाँ पर मैंने कबाब का मसाला भी चढ़ा दिया था क्योंकि बच्चों को लंच में देने के लिए कबाब्स ख़त्म हो गए थे, तो वो भी मैंने बना के रखने थे। क्योंकि कबाब अगर बने हुए हों तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है लंच में देने के लिए। बर्गर बना के दे दिए, सैंडविचेस बना के दे दिए, या कभी घर में भी फ्राई करके बच्चों को दे दिया, तो ज़रा ये आसानी हो जाती है। तो बस मैं जिस तरीके से चढ़ाती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसमें
गोश्त ले लिया है मैंने और इसमें मैंने चने की दाल ऐड कर दी है। तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास ये गोश्त है और उसमें मैंने आधा किलो के करीब चने की दाल ऐड की है। वैसे तो आइडियल रेशो जो होता है वो 1 किलो गोश्त पे 1 पाव चने की दाल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेशेदार और बहुत ज़्यादा ड्राई भी बनता है और डेफ़िनेटली वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है। बच्चों को भी ज़रा वो ज़्यादा पसंद नहीं आता, उनको ये सॉफ्ट वाला चाहिए होता है, तो इसलिए दाल की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा कर देती हूँ मैं। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक, साथ में और थोड़ा-सा साबुत धनिया इसमें ऐड किया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और नमक ऐड करके इसको मैं गला लूँगी। और जब तक ये गल रहा है तो यहाँ अभियान ने फ़रमाइश कर दी थी कि मुझे पॉपकॉर्न खाने, तो उसके लिए मैंने पॉपकॉर्न भी चढ़ा दिए थे। तो बस ये जब ये गल जाएगा तो गल जाने के बाद इसको मैं पीस लूँगी और पीसने के बाद में मैं इसमें ऐड करती हूँ कुटी हुई मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें अंडा, प्याज चॉप की हुई, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और अदरक ये बारीक चॉप करके इसको ऐड करके मैं टिकिया बना के रख लेती हूँ। साथ साथ ही मेरा एक पार्सल भी आ गया था, उसको भी मैंने खोल के चेक किया कि क्या है। ये मैंने असल में लॉन के कॉर्ड सेट्स के लिए सूट पीस मंगवाए थे सेम प्रिंट में। तो ये बड़े अच्छे ठंडे-ठंडे से कलर्स थे और फ्लावरी प्रिंट्स थे। ओके, मुझे वैसे तो फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा था, बहुत ठंडा था। तो बस ये अब मैं श्रिंक करने जा रही थी। मैंने कहा श्रिंक करके जल्दी है इसको सिलवा लूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और कॉलेज जाने के लिए ज़रूरत होती है। तो जब ये सिलकर आ जाएंगे तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है और ये मेरी ऑफिस टाइम में सीज़न के पहला फूल आना शुरू हो गए हैं। अब इसको मुझे करनी है कटिंग और रिपोर्टिंग। तो बस किसी दिन छुट्टी वाले दिन ये बैठ के काम भी करना है। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।